Hello my dear students, in this video I am going to tell you about dairy. So this is character sketch of dairy and it is very important, students. So without wasting time, let us do this character sketch of dairy in very easy way. So dairy is very important character in On the Face of It by author Susan Hill. He is a boy of 14-year-old. His half face is burnt. Due to this he feels very sad. So इस प्रकार आप बिगनिंग कीजिएगा. Wherever I have used black pen, you should also use because this is the way of scoring good marks. सो डायरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पात्र है ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर से, जिसके कि ऑथर सुसान हिल हैं. वो 14 वर्ष का एक लड़का है और उसका आधा फेस जला हुआ है और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा दुखी है. देन यू विल राइट फर्स्ट पॉइंट. ही लीड्स अ लाइफ ऑफ लोनलीनेस. So Derry lives a life of aloofness. He does not like to live among people. He likes loneliness because he does not like the attitude of people towards him. Derry जो है वो अकेलेपन की ज़िंदगी जी रहा है. जो Derry है, अलोफनेस भी अकेलापन होता है और उसको लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं, लोगों का जो नज़रिया है, लोगों का जो बर्ताव है, वो जो डायरी के प्रति है वो बहुत दया वाला है. सब लोग डायरी को दया की दृष्टि से देखते हैं और डायरी को ये बात पसंद नहीं है. सो सेकेंड पॉइंट यू विल राइट, ही इज़ डिसअपॉइंटेड इन लाइफ. सो जो डैरी है वो अपनी ज़िंदगी में हताश हो रखा है. डिसअपॉइंटेड मीन्स हताश. डैरी इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड इन हिज लाइफ. द बिहेवियर ऑफ पीपल टूवर्ड्स हिम मेक्स सैड. ऑल पीपल लुक हिम विथ पिटी. डैरी जो है वो ज़िंदगी में हताश है और जो लोगों का रवैया है, बर्ताव है, उसके प्रति वो उसको दुखी कर देता है. सब लोग उसको दया की दृष्टि से देखते हैं और किसी भी इंसान के ऊपर जब दया होती है तो उस इंसान को अच्छा नहीं लगता. किसी भी इंसान को उसके ऊपर जब दया होती है तो वो अच्छा नहीं लगता. थर्ड इज़ ही इज़ होपलेस. जो डैरी है वो होपलेस है, वो निराश है. डैरी इज़ वेरी होपलेस. whomever he knows, all have sympathy on him. He feels that he cannot lead a successful life, as all make him feel so. Even his parents also feel that what डैरी विल डू आफ्टर दैम. डैरी जो है वो बहुत होपलेस है, बहुत निराश है, क्योंकि जिस किसी को वो जानता है सब उसके ऊपर दया रखते हैं, सब उससे दया भाव दिखाते हैं और अब तो डैरी को भी लगता है कि वो एक सफल ज़िंदगी व्यतीत नहीं कर पाएगा. इवन जो उसके खुद के माता पिता हैं वो भी यही सोचते हैं कि उनके बाद डैरी का क्या होगा. ये सब बातें डैरी को हताश करती हैं, निराश करती हैं, दुखी करती हैं, परेशान करती हैं. He even dislikes his mother. डैरी अपनी मम्मी को भी पसंद नहीं करता. डैरी does not like his mother. He feels that his mother thinks that he is not capable of anything. He dislikes his mother kissing him on unburnt side of face. He feels that his mother kisses him because she has to. डैरी को अपनी माँ भी पसंद नहीं है. उसको लगता है कि जो उसकी मम्मी है वो सोचती है डैरी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा, और जब उसकी मम्मी उसको प्यार करती है, अनबर्न साइड में जो उसका फेस जला हुआ नहीं है उस साइड में जब वो किस करती है तो उसको लगता है कि एक माँ भी उस फेस के उस तरफ किस कर रही है जो जला हुआ नहीं है. तो अगर मेरी माँ भी मेरे जले हुए फेस की तरफ किस नहीं कर सकती तो और कोई क्या करेगा. तो उसको लगता है कि उसकी माँ उसको किस करती है क्योंकि उसकी माँ को करना पड़ता है, और इसी वजह से जो डैरी है वो अपनी माँ को पसंद नहीं करता. टर्निंग पॉइंट इन डैरीज लाइफ. टर्निंग पॉइंट होता है जब हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है तो उसे हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं. टर्निंग पॉइंट मतलब कोई बहुत बड़ा बदलाव जब हमारी ज़िंदगी में आएगा तो वो टर्निंग पॉइंट होता है. तो डैरी की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया. व्हेन डैरी मीट्स मिस्टर लैम्प देयर कम्स टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ. जब डैरी मिस्टर लैम्प को मिलता है तो उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है. मिस्टर लैम्प टेल्स हिम दैट ही कैन डू फार बेटर देन मैनी बॉयज़ ऑफ हिज एज. और मिस्टर लैम्प सबसे हटके उसको इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है, इतनी आशावादी बातें बोलता है. मिस्टर लैम्प कहता है कि तुम अपनी उम्र के काफ़ी सारे लड़कों से बहुत बेहतर कर सकते हो. और इस तरीके से जो डैरी है वो बोल्ड बनता है, वो कॉन्फिडेंट बनता है.
और मिस्टर लैम से मिलने के बाद जो डैरी है अब वो बोल्ड बन चुका है। अब उसको समझ में आ रहा है ज़िंदगी क्या है। अब वो होपफुल बन रहा है, कंटेंट बन रहा है, बोल्ड बन रहा है, ऑप्टिमिस्टिक बन रहा है मिस्टर लैम से मिलने के बाद। तो अब उसको पता चल रहा है ज़िंदगी क्या है। अब वो बन रहा है होपफुल मतलब आशावादी, कंटेंट मतलब संतुष्ट, बोल्ड मतलब बहादुर और ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। सो आप एंड में इसको सम अप करेंगे। सो इट इज़ विविडली सीन, विविडली का मतलब क्लियरली। सो इट इज़ विविडली सीन दैट डैरी इन द beginning was hopeless, disappointed, sad and alone. But after meeting Mr. Lamb, he becomes a totally changed personality who wants to live life contentfully. सो ये बिल्कुल क्लियर है कि जो डैरी है वो शुरुआत में होपलेस था, निराश था, डिसअपॉइंटेड, हताश था, सैड, दुखी था, अलोन, अकेला था। लेकिन मिस्टर लैम से मिलने के बाद उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब वो ज़िंदगी को संतुष्टि के साथ जीना चाहता है। So one time you go through this character sketch, you can pause the video and then you can write it down. So whenever you write in points, you score very well. And I try to use yes very easy language for you all. मेरा एक ही मकसद है कि विजया मैम जो इतना प्रयास कर रही है उससे आप लोगों की बोर्ड में जो है वो स्कोरिंग बहुत अच्छी हुई। God bless you. Best of luck for your exams in future. Bye bye. Take care.